सर, मैंने वंश अंकुर कुठारी को 6 साल पहले राठी परिवार से गोद लिया था। ये रहे उसके लीगल अडॉप्शन पेपर्स। सर, मैं अपने बच्चे को एक बेहतर भविष्य देने की कोशिश कर रहा हूं। सर, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि राठी परिवार का कोई भी सदस्य मेरे बच्चे से मिले। सर, मुझे डर लगता है कि ये लोग जो हैं वो वंश को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सर, इसीलिए मैं कोर्ट का ऑफिशियल ऑर्डर चाहता हूं कि इन्हें मेरे बच्चे के आसपास जाने की भी परमिशन न दी जाए। हम अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाएंगे। सर, अंकुर भैया, मेरा मतलब है मिस्टर अंकुर कोठारी ने जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाया है वो गलत है। वंश को मैंने जन्म दिया है और क्या जन्म देने वाले माता पिता अपने बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं? बल्कि मैं ये जानना चाहूंगी कि मिस्टर अंकुर कोठारी ने किस आधार पर हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाया है? इस आधार पर कि राठी परिवार का बच्चे को लेकर अंधा प्यार मेरे बच्चे को मानसिक रूप से चोट पहुंचा सकता है। आज जूते के फीते खोल के उसे दोबारा बांध के अपना प्रेम जता रहे थे सर, और ऐसे ही रोज मिलते मिलते अपने बच्चे को यह भी बता देंगे कि ये उनका बच्चा है। सर, उसको अपनी आइडेंटिटी को लेके कंफ्यूजन हो जाएगी सर। जरा आप ही सोचिए, जब एक 6 साल के बच्चे को पता चलेगा उसे कैसा लगेगा। नहीं जा सकते, 6 साल के बच्चे के माँ बाप हम भी हैं। भला हम वंश कोठारी को उलझन में क्यों डालेंगे? और हम ये बात उसको नहीं बताएंगे कि हम लोगों ने उसको गोद दिया था। और हाँ अंकुर जी, मैं आपसे विनती करता हूं कि ऐसे किसी भी ऑर्डर की कोई भी आवश्यकता नहीं है। नमस्ते, मैं हूँ वेद सूरज राठी, सबसे खुश और अपने आप में मस्त। समझ में आया? नहीं, मैं बना हूँ हलवाई, सबके जीवन में मिठास घोलने वाला, खुशी के हर मौके पर 4 चांद लगाने वाला, मोतीचूर के नरम नरम लड्डू, रस से भरे रसगुल्ले, गोल गोल जलेबियाँ। मुंह में पानी आ गया ना? लीजिए, पेश है वेद हलवाई की मजेदार मिठाइयाँ। आया रे आया, छाया रे छाया, वेद हलवाई आया। थैंक यू, नमस्ते। हो गई सबकी हुर्र। तू कुछ भी बन सकता था, तू हलवाई क्यों बना? ओए, हलवाई लोगों के कपड़े कितने डर्टी होती है, ऑयल लगा हुआ होता है, गंदी स्मेल आती है। वैसे तेरा हाइजीनिक हलवाई है। तू मैजिशियन, किंग, डॉक्टर, पायलट बन जाता, पर हलवाई Quiet children, please don't laugh, please. Wait, wait. नो सर, मैं इनके साथ किसी भी तरह के समझौते के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूं, क्योंकि मैं राठी परिवार पे भरोसा ही नहीं करता। इन्होंने अपने बच्चे का भी एडमिशन उसी स्कूल में करवाया जहां पे वंश पढ़ता है, और इसे साबित हो जाता है सर कि ये वंश के नजदीक आना चाहते हैं। ये झूठ है जज साहब।
जब हमने अपने बेटे का वहां पे दाखिला करवाया तो हमें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वंश भी उसी स्कूल में पढ़ता है। हमने तो अपने बेटे को खुद वहां पे 6 साल के बाद देखा। अब तो पता चल गया ना, तो अपने बेटे को स्कूल से निकाल लो। सर, हमने अपने बेटे वेद का उस स्कूल में एडमिशन इसलिए करवाया है क्योंकि हमें और वेद को वो स्कूल अच्छा लगा है। इसलिए नहीं कि वंश के लिए हमारे मन में कोई इरादा था, और इसलिए कि वंश वहां पढ़ता है, वेद को वहां पढ़ने का मौका ना मिले तो ये वेद के साथ जाती हो जाएगी ना। जब आप अपने बच्चे के साथ कोई गलत नहीं होने दे सकते तो मैं कैसे हो जाने दूं? सर, ये मेरे बच्चे के भविष्य का सवाल है सर, इसीलिए आज से, बल्कि मैं तो कहता हूं अभी से, आप रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जारी कीजिए सर। ये मेरे बच्चे की भावनाओं और मानसिक शांति का सवाल है, जो इन लोगों के संपर्क में आने के बाद भंग हो सकती है सर। हम तो सर गोद लेकर भी अच्छे माँ बाप साबित हो जाएंगे, पर ये सूरज जी और संध्या, क्या ये माँ बाप का फर्ज निभा पाएंगे? क्या ये अपने बेटे को खुश रखेंगे? कुछ भी बन सकता था, तू हलवाई क्यों बना? पापा कहाँ? पापा कहाँ? आपको यहाँ होना चाहिए था। सब लोग मुझ पे क्यों हंसे? सब लोग थे वहाँ, वंश भी था, सबने अपना अपना किया, सबके लिए तालियां बजी। तो मेरी हलवाई बनने पे सब ऐसे क्यों हंसे? Students and my dear parents, फैंसी ड्रेस कंपटीशन के रिजल्ट्स आ गए हैं। The best performance was by वंश कोठारी। एस्ट्रोनॉट को प्राइज दिया और मुझे जलेबी वाला कहा। हलवाई अच्छे नहीं होते। हनुमान गली में सब पापा की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, फिर यहाँ सब हलवाई की इतनी हंसी कैसे उड़ा सकते हैं? पापा चमेली का तेल लगाते हैं, वो अच्छा नहीं है, जेल अच्छा है। तो क्या हलवाई बनना भी अच्छा नहीं होता? रिस्पेक्ट वाला नहीं होता? इस बच्चे के लिए सबसे अच्छी बात यही है कि राठी परिवार के लिए वंश कोठारी के नजदीक या आसपास जाने पे प्रतिबंध लगाता हूं। सूरज राठी, संध्या राठी, आप दोनों या आपके परिवार से कोई भी सदस्य वंश से मिलने की या किसी भी तरीके से उसके पास जाने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर आप कोर्ट की इस आदेश की अवहेलना करते हुए पाए गए तो आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट का यह आदेश आपको कल तक लिखित स्वरूप में मिल जाएगा।
है वो एक बार मिल जाए, इतना जोर से काटूंगी ना तो उसकी हिम्मत किस हुई मेरे पापा की कॉलर पकड़ने की। परी जाने देना उसे, भाग गया होगा शायद से। नहीं, मैं उसे जाने नहीं दूंगी। कहाँ वो रहा, आओ जल्दी। रुकिए, रुको रुको। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आप मेरे पापा को कॉलर कैसे पकड़ा? तुम मोहित राठी की बेटी हो ना? हाँ, मैं मेरे पापा की बेटी हूँ। जवाब तो पहले, आपने ऐसा क्यों किया बोलो? कमाल, इतनी छोटी सी बेटी में स्वार्थी डरपोक बाप से भी ज्यादा हिम्मत। एक मिनट, आप मेरे पापा को स्वार्थी वार्थी मत बोलिए। वो अच्छे हैं, वो कभी अपने बारे में नहीं सोचते। वो यूके अकेले रहने गए, मेहनत की, एक भी दिन छुट्टी लेकर हमें देखने तक नहीं आए। ऐसा कभी होता है क्या? अरे अंकल, हम आपसे तमीज से बात करें, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे चाचू को कुछ भी बोलेंगे, ठीक है? एक मिनट, क्या कहा तुमने? मोहित राठी यूके में था? हाँ, यूके, यूनाइटेड किंगडम। हाँ, वैसे तो आपने कभी यूके का नाम भी नहीं सुना होगा, तो ग्लोब लेके चेक कर लेना। या तो तुम्हारा दिमाग खराब है या तो तुम दोनों बहुत बड़ी झूठी हो। तुम्हारा बाप यूनाइटेड किंगडम में नहीं, उत्तर काशी में था। हाँ, वैसे ये भी यूके ही है, पर देसी वाला यूके। धोखेबाज कहीं का। पहले एक बिजनेस में मुझसे पैसे लगवाए और जब सारे पैसे डूब गए तब रात रात साधु का भेष बदल कर यहाँ से निकल गया। जिंदगी से हार से लड़ने की हिम्मत नहीं तो सन्यासी बन गया। बस शर्म आनी चाहिए आपको, इतने बड़े होकर झूठ बोलते हो। घर जाकर अपने बाप से मेरी कई बात पूछना, फिर देखते हैं शर्म किसको आती है, मुझे या तुम्हारे बाप को। मैं झूठा होता तो मुझे देखकर भागता क्यों? बेवकूफ बनाते हो बस सबको, बेवकूफ। मुझे कुछ भी झूठ सच बोल के परी मिश्री को मनाना होगा। कहीं घर वालों के सामने कुछ बोल दिया तो पूरी बात बिगड़ जाएगी। क्या हुए? हाँ, क्या हुए छोरा? थारी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं पापा, बस थोड़ा थक गया। आजा, आराम से बैठ जा, बैठ। रे राम, थकान के कारण हुए उसे, ना छोरा? चिंता मना कर। इमली पीनी नहीं? जा, कैरी को शरबत बनाकर ला जल्दी से। रे इमली पीनी नहीं, सूरज और संध्या पीनी के लिए भी शरबत लेकर आए। क्या हुए? हाँ, जिसे देखो मुंह लटकाए बैठा है। क्या हो? वेद, क्या हुआ? तू इतना सैड क्यों लग रहा है? हार कर आया क्या? हे मारा राम जी, रे टाबर हार चुके हो है तो इमे माँ बाप ने उदास होने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं बाबू। क्या क्या हुआ वेद? मुझसे गुस्से है क्या? अच्छा ये बता तारा, तारी प्रतियोगिता कैसी रही? अच्छी रही? दे, हद ही हो गई। रे मारा राम जी, ऐसे मौके पर टाबर ने संभालने के बजाय खुद ही टाबर बन बैठे हो। वेद, तू स्कूल के बारे में ना सोच। रे मैं बताऊं थारे को, तू बड़ा होकर के ना अपने पापा जी सा बढ़िया हलवाई बनेगा। रे थारे पापा जी से जलेबी और गुलाब जामुन ना पूरे पुष्कर में कोई को नहीं बना सके। हाँ, जलेबी वाले तू कुछ भी बन सकता था, तू हलवाई क्यों बना? बेस्ट तेरा ये ले हलवाई है। ले खा ले।
मुझे नहीं खाना दादी। बाबू मुझे नहीं खाना। क्यों? क्या हो बेटा? वेद खाओ ना। ताऊ जी, अगर वेद ये जलेबियां नहीं खा रहा तो मैं खा लूं? दादी खा लूं? ना। मुझे नहीं खाना पापा। अच्छा ठीक है, मत खा। लेकिन थारी ये कहाँ गई? हंसी कहाँ है? मुझे सब पता है कहाँ है। पता है कहाँ है? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। मिल गई। चल दुकान पे चलते हैं। आजा। हेलो जी, मैं वेद की टीचर बोल रही हूँ। आप? जी मैं वेद की मम्मी बोल रही हूँ। क्या हुआ? वेद ने कुछ किया क्या स्कूल में? मैम एक्चुअली आज फैंसी ड्रेस कंपटीशन में वेद हलवाई बना था। हाँ जी। तो कुछ बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया। मैं उसे समझाने के लिए गई थी लेकिन वो भाग गया। क्या? इसलिए मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लूं। आप प्लीज एक बार वेद को समझा दीजिएगा। देखिए एक्चुअली हम नहीं चाहते कि बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाए और उसके मन को ठेस लगे। जी मैं वेद को संभाल लूंगी। और थैंक यू, आपने मुझे फोन करके बता दिया। थैंक्स। थैंक यू मैम। ओके। अरे बैठक में अपने हाथों से लड्डू नहीं बनाएगा? आज तेरे पापा के पास ना बहुत काम है। हाथ नहीं बढ़ाएगा पापा का? वो तू अपने हाथ से बनाता है ना छोटे छोटे लड्डू। हलवाई लोगों के कपड़े कितने डर्टी होती है, ऑयल लगा हुआ होता है, गंदी स्मेल आती है। ये ले, तू भी बता ले। ये ले। पापा मुझे होमवर्क करने दो। इसे हो क्या गया? पहले तो होमवर्क छोड़ के यहाँ पे काम करने आता था। चलिए आज हम बड़ा ही मजेदार खेल खेलेंगे। गोलू सबको बुला के लाओ। दादाजी, ताऊजी चलिए, जल्दी चलिए। अरे ताऊजी चलिए ना। चाची, चाचा जल्दी आइए ना सूरज पे। रेडी में। अरे भाई क्या बात है भाई, मैं खेल तो कोई खेल पाऊंगा, हमारे घुटने में दर्द है। बाबा साहब आपको इस खेल में हिलना भी नहीं पड़ेगा, आप बैठे बैठे ये खेल खेल सकते हैं। अच्छा तो भी ठीक है। आप ये सब वेद को खुश करने के लिए कर रही हैं ना? हाँ सूरज, अपने बच्चे को नाराज कौन माता पिता देख सकते हैं। लो परी मिश्री। अरे परी बेटा, मिश्री बेटा, बहुत सही टाइम पर आए हो तुम दोनों। आ जाओ बैठो यहाँ पे, हम लोग बहुत ही मजेदार गेम खेल रहे हैं। परी मिश्री आ जाओ। नहीं ताऊजी, हमें होमवर्क करना है। अरे बेटा, होमवर्क बाद में कर लेना, अभी आके गेम खेलो। आ जाओ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।